माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। मार्च का महीना हम सबके लिए बहुत ही खास है। जानते हैं क्यों? सबसे पहले तो देखिए, इस महीने में होली आ रही है। वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल विच आई रियली लव अ लॉट। मुझे तो होली बहुत पसंद है। अलग अलग रंगों से खेलना, अलग अलग रंगों को लोगों के चेहरे पर लगाना, अपने दोस्तों के चेहरे पे लगाना। और वैसे भी आजकल देखिए, हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि हमारे पास समय ही नहीं है किसी से मिलने का। तो कम से कम त्योहार के बहाने, जैसे हम दिवाली पे गिफ्टिंग करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, उसी तरह से होली पर भी हमें मौका मिल जाता है अपनों से मिलने का। और कहते हैं ना, होली के दिन तो दुश्मन को भी माफ़ कर दिया जाता है। इसलिए मार्च का महीना होली की वजह से भी खास है। लेकिन इस बार मार्च के महीने में ना, ग्रहों के परिवर्तन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। हर ग्रह का परिवर्तन कहीं ना कहीं हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे किस ग्रह का क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे क्या पड़ेगा। देखिए, मार्च में ना मुख्य ग्रह शुक्र और राहु का जो इक्वेशन बन रहा है वो भी मीन राशि में, जिसका कारण है कि हमें इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस देखने को ज़्यादा मिलेगी। विश्व बैंक में भी कुछ मनी पॉलिसीज़ को लेकर परिवर्तन आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो लग्जरी का कारक है, तो ये जब मीन राशि में शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, मीन जो कि गुरु की राशि है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी। साथ ही में हमारे भारत को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय देशों से संबंध में मुख्य समस्या भी हमें देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी। ट्रेड मार्केट में भी मुख्य समस्या हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। मैं बार बार ये चीज़ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, ये जो समय है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो शेयर मार्केट, तो देखिए जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया है कि बुध का मीन में परिवर्तन होने की वजह से, गोचर होने की वजह से कितना इम्पैक्ट हम सबके ऊपर पड़ेगा। वैसे ही आप ये समझिए कि इस मार्च के मंथ में बहुत सारी चीज़ें हमारी बदल रही है। शेयर मार्केट में भी बहुत उथल पुथल हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर भी हमें कुछ खास अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी। इस महीने में हमें ध्यान रखना है बहुत सारी डेट्स का। जब ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ना कुछ बहुत मेजर घटेगा। देखिए, 11 मार्च 2025 को एक महत्वपूर्ण समीकरण बनेगा, आप ऐसे समझिए, जिसमें कि सूर्य ग्रह शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य शनि की युति की वजह से क्या होगा, नए नियम और कानून बन सकते हैं। लेकिन सरकार को समस्या आएगी नए नियम बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। काफ़ी सारे लोग नए नियमों से खुश नहीं होते हुए नजर आएंगे। ग्लोबल मार्केट में हमें सुधार देखने को मिल सकता है, जो कि ठीक रहेगा। मैं नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। किसी देश की सरकार का पद बदल जाएगा, सत्ता परिवर्तन देखने को हम सबको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा 13 और 14 मार्च को भी एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसमें कि चंद्र ग्रहण देखने को मिल रहा है। इसका इफेक्ट भी पड़ेगा और इसकी वजह से सरकार बदले, एकदम से मैं कहूँगी कि परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। कुछ आतंकवादी हमला भी इस पीरियड में हो सकता है। साथ ही में सरकार में कुछ नए बदलाव भी आ सकते हैं। पब्लिक में हमें फेक र्यूमर्स फैलाने वाले लोग देखने को मिलेंगे, या कोई फेक र्यूमर फैल सकती है। फिर 15 मार्च को एक और महत्वपूर्ण घटना हो जाएगी, जिसमें कि बुध देव फिर से वक्री हो रहे हैं, है ना। तो जिसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी में परेशानी देखने को मिल सकती है। साइबर अटैक, बिजनेस मीडिया में परेशानी, धोखाधड़ी के कुछ केसेस, इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने इस मंथ में आएंगी। स्वास्थ्य केंद्र की अगर मैं बात करूं तो कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, और स्वास्थ्य केंद्र में काफ़ी सुधार भी हमें देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी खबर है।
मतलब कुछ नए ऐसे बदलाव जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर या कोई नई मेडिसिन को लेकर एक हमारे आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा में हमें नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हम इस दौर में हैं, लेकिन कोई विश्व युद्ध का समीकरण नहीं बन रहा है, जो आप लोग मुझे बार बार मैसेज करके बोल रहे हो ना मैम, अब तो डर लगने लग गया है कि भाई कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहों की स्थिति खराब है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं है कि विश्व युद्ध होने की नौबत आएगी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आप घबराइए मत बिल्कुल भी। दूसरा देखिए, ये जितने भी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, ये मोस्टली आप देखेंगे कि नॉर्थ या साउथ ईस्ट में ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ या इन कंट्रीज़ में या इन देशों में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। रूस, यूक्रेन, कनाडा, इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच का एरिया आप लगा लीजिए, और नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पे हमें इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए 2 मार्च को शुक्र ग्रह जब वक्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे। अब अगर आप वैसे नहीं समझे तो मैं आपको एक और आसान तरीके से समझाती हूँ कि फाइनेंस को लेकर भी शुक्र, जैसे कि मैंने कहा, फाइनेंस का कारक है, लग्जरी का कारक है। तो जब 2 मार्च को शुक्र का ये परिवर्तन होगा तो बहुत सारे रिलेशनशिप की बैड न्यूज़ हमको सुनने को मिल सकती है। किसी का डिवोर्स, किसी बहुत जाने माने नेता अभिनेता का डिवोर्स हमारे सामने आ सकता है, और फाइनेंस को लेकर भी इश्यूज़ आएंगे। और क्योंकि देखिए होली के भी जले कटे दिन शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज़्यादा बचाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी समय पर नेगेटिव एनर्जीज बहुत हाई होती है। और आपने देखा होगा कि यही समय होता है जब लोग ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। 12 मार्च को शनिदेव और सूर्यदेव की ये जो युति बनेगी ना, अब सूर्य और शनि दोनों ही अपने आप में एक तरह से राजा है। सूर्यदेव दिन के राजा है, शनिदेव रात के राजा है, इसीलिए दोनों में बनती नहीं है। क्योंकि देखिए दोनों की ज़रूरत है, लेकिन दोनों अपने, कहते हैं ना कि सूर्यदेव बोलते हैं भाई मैं राजा हूँ, शनिदेव कहते हैं मैं भी राजा हूँ। तो इस वजह से इश्यूज दोनों के, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के सामने आती रहती है। अब इसका जो फल स्वरूप है, देखिए 14 मार्च को जब चंद्र ग्रहण लग जाएगा, तो इस चंद्र ग्रहण की वजह से कहीं ना कहीं जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण ऑलरेडी बना हुआ है या चंद्रमा पीड़ित है, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ऐसी समस्याएं सामने आएंगी। और 15 मार्च को बुध देव जब मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। 29 तारीख को जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। तो ये जो मार्च का महीना है ना, आप ऐसे समझिए कि हमें हर तरीके की घटनाएं इधर उधर से देखने को मिलेगी। कुछ लोग मतलब अपनी सोच से भी परे इतना गलत कर सकते हैं। कुछ नई जनरेशन के बच्चे बहुत ऊट पटांग हरकत या बहुत गलत काम कर सकते हैं। जब हम सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या इनमें बुद्धि नहीं है, क्या इनमें दिमाग नहीं है, इन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये जो मार्च का महीना है और अप्रैल का जो महीना रहेगा, ये थोड़ा सा संभल कर चलने वाला महीना है। अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं इस बीच में, तो अपने चार्ट के अनुसार ही लीजिए। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराने के बाद ही ऐसा करिएगा, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए ना एक भ्रम का पीरियड है। और अगर आप इसे नहीं समझे, अब हर किसी के लिए तो भ्रम का पीरियड मैं नहीं कह सकती, क्या पता किसी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रहा हो और आप उसको ऐसे ही जाने दें, फिर बाद में आप पछताएं। और वो कहते हैं ना, अब होत पछताए अब होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो समय जब निकल जाता है ना, तो आप फिर हाथ मलते रह जाते हैं कि भाई हमने समय पर, सही समय पर ये काम क्यों नहीं किया। तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगी कि आप मार्च और अप्रैल मंथ में जो भी डिसीजन लेते हैं, अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने समय, अपनी दशा के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल का महीना
पानी में कब आग लग गई, कहाँ से क्या दुर्घटना हो गई, भूकंप की परिस्थिति बन गई, मतलब ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हम लोगों को सुनने को मिलती रहेंगी। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, शेयर करने को इसलिए कह रही हूँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें कि भाई आने वाला समय कैसा है और उसी के अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को और अपने अंदर बदलाव ला सकें। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जय माता दी।